नमस्कार। आइए योग है जीवन इस शो की शुरुआत 3 बार ओम की मधुर ध्वनि से करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे व मुखमंडल पर मंद मुस्कान, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में शुक्राना की भावना रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, पूरी ऊष्मा हाथों में धारण करेंगे, अच्छे से घर्षण करेंगे, बहुत अच्छे से घर्षण करना है। और फिर धीरे से इन हाथों को अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आँखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत आपका इस शो में स्वागत करता हूं, जिस शो में हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं नए नए टॉपिक्स, बहुत दिलचस्प जानकारी, योग की गर्भ से निकाल करके कुछ ऐसी गूढ़ बातें जो यदि आप अपने जीवन में अपना लें तो न सिर्फ आपकी शारीरिक समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकती हैं, आप मानसिक रूप से बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, अपितु आपका पूरा जीवन बदल सकता है, एक सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। आइए आज का विषय जो है डिहाइड्रेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है डिहाइड्रेशन, किस कारणों से होता है डिहाइड्रेशन, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसकी रोकथाम के लिए हम आसन कर सकते हैं, क्या प्राणायाम कर सकते हैं, क्या खान पान में बदलाव ला सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं, क्या मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। सब चीज़ों पर एक एक करके हम वार्ता करेंगे। तो मेरे साथ इस एपिसोड में आखिर तक बने रहें। बात करते हैं सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यासों की। क्या है वो सूक्ष्म अभ्यास जो हमें हर अभ्यास से पहले करने चाहिए। देखिए, सूक्ष्म अभ्यास हमें किसी भी इंजरी से बचाते हैं, हमें वार्म अप करते हैं, हमारे जॉइंट्स को खोलने का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सबसे डेलिकेट जॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। अपनी गर्दन को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा संचालित कर लेते हैं, जिससे हमारी गर्दन थोड़ी सी फ्री हो जाए। गर्दन को पूरा राइट और पूरा लेफ्ट, पूरा राइट
और पूरा लेफ्ट चलाने की कोशिश करेंगे। पूरे ध्यान पूर्वक केवल और केवल अपने अभ्यास पर, अपने कर्म पर ध्यान देते हुए और ये मानते हुए कि जो कर्म हम इस वक्त कर रहे हैं, आप कुछ भी मान लें, आप कहें कि मेरा कर्म इस वक्त गर्दन चलाना है, या मेरा कर्म इस वक्त योग अभ्यास करना है, या फिर मेरा कर्म इस वक्त मेरे आसन पर स्थिरता पूर्वक स्थिर मन से बैठना है। जो भी आपके दिमाग में हो इस वक्त आपका कर्म, उसको ये माने कि वो डिवाइनली चोजन है और इस वक्त सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम, सबसे आनंदमय कार्य है जो आप कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको कह रहा हूँ अपनी प्रेजेंट स्टेट को एप्रिशिएट करने के लिए। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अगर आप उस स्थिति को हमेशा एप्रिशिएट करेंगे तो ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा यदि हम कंप्लेंट करते रहेंगे जीवन में, तो ये कंप्लेंट्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। आप आज यहाँ हैं तो कंप्लेंट कर रहे हैं कि इससे बेहतर कुछ चाहिए था, इससे बेहतर कुछ हो सकता है। आप उससे बेहतर पालेंगे तब भी आप कंप्लेंट करेंगे कि इससे भी बेहतर कुछ चाहिए था, इससे बेहतर मेरे को होना चाहिए था, इससे बेहतर जगह पे मैं होना चाहिए था। तो आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी कार्य में हैं, जिस भी स्थान पर हैं, जिस भी क्रिया में हैं, उसी क्रिया को अप्रिशिएट करेंगे और ये मानेंगे कि यही क्रिया सबसे बेस्ट है इस समय पर। और जानेंगे एक और तथ्य कि परिवर्तन है संसार का नियम। कोई भी समय परमानेंट नहीं होता। मेरे साथ गर्दन को घुमाना शुरू करेंगे क्योंकि समय वापस से परिवर्तित हो चुका है। हम कुछ समय पहले गर्दन को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे घुमा रहे थे। अब परिवर्तन के तहत हम गर्दन को गोल गोल दिशा में घुमा रहे हैं। इसी तरीके से हम केवल और केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दे रहे हैं पूर्ण रूप से। क्या इस वक्त मैं गर्दन को साइड वाइज लेफ्ट राइट चलाने पर ध्यान दे रहा हूं? नहीं ना। केवल और केवल गर्दन को गोल घुमाने पर ध्यान दे रहा हूं। ठीक उसी प्रकार अब सुबह के 7 बज रहे हैं या सुबह के दिन के 3 बज रहे हैं। ये शो प्रसारित हो रहा है टीवी पर। तो क्या आप कल रात के भोजन के बारे में सोच रहे हैं या कल रात के सोने के बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने बजे सोए थे? नहीं ना। आप वर्तमान में हैं इस वक्त, और वर्तमान में रहना ही सबसे बेस्ट पॉलिसी है आपके फ्यूचर के लिए भी। यदि वर्तमान में रहेंगे तो ही सब सही रहेगा। धीरे धीरे कंधों पर आएंगे, कंधों को अच्छे से घुमाएंगे और कंधों को ही घुमाएंगे, दिमाग को नहीं घुमाएंगे। कुछ और विचार को नहीं लाएंगे, सिर्फ कंधों को घुमाएंगे। क्योंकि शरीर जितना चलता हुआ और दिमाग जितना स्थिर, उतना जीवन सरल। अक्सर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। जिस तरीके से हम अपनी कंधों को भी उल्टा दिशा में घुमा रहे हैं, लोग अपने दिमाग को घुमाते हैं और शरीर को स्थिर बनाए रखते हैं। 3-3 घंटे की मूवी देखते रहते हैं एक ही सोफे पर, एक ही पोजीशन में पड़े हुए, जैसे सोफा उनके नीचे ना हो, वो खुद ही सोफे का अंग हो। इस तरीके से यदि हम जीवन को जिएंगे तो निश्चित तौर पे बीमारियों से क्या, अपने आप को नकारात्मकता से भी घेर लेंगे। नकारात्मक इमोशंस, नकारात्मक विचार हमें खा जाएंगे, हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। मेरे साथ थोड़ी सी साइड बेंडिंग पर आते हैं। 1 2। तो शरीर में जब तक ताकत है, शरीर में जब तक ये मोबिलिटी है, तब तक इस मोबिलिटी का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि ये मोबिलिटी छिनते देर नहीं लगती। आपके
इर्द गिर्द आपके आसपास ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो लोग अपने बिस्तर से नहीं उतर पाते, जो लोग अपने काम खुद नहीं कर पाते, जो लोग अपना वॉशरूम खुद से नहीं जा पाते। तो एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। अपने शरीर को जितना ज़्यादा चला लेंगे ये उतने ज़्यादा समय तक चलता रहेगा, और यदि अपने शरीर को आज ही पस्त कर लेंगे तो ये शरीर जल्दी ही पूर्ण रूप से पस्त पड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से एक मशीन या मोटर को ना इस्तेमाल करने पर उसमें जंग लग जाता है। दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर के आएंगे और भीतर बाहर पंजों को चलाना शुरू करेंगे, अच्छे से ध्यान दे करके, एकाग्रता पूर्वक। भीतर बाहर पूरा ध्यान दे करके, भीतर बाहर तीव्रता से, क्योंकि मेरे एंकल जॉइंट में वल्नरेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत निम्न होती है, इसलिए मैं अगर तेज़ी से भी अपने एंकल जॉइंट को चलाऊं तो इसमें टूट फूट की संभावना नहीं होती है। मैं इसको बहुत तीव्रता से चला सकता हूं। और फिर उसके बाद दोनों पैरों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलाना शुरू करेंगे। ऑल्टरनेट भी जा सकते हैं। और अब मैं सिर्फ अपने पैरों की उंगलियों को चलाने का प्रयास करूंगा, केवल और केवल अपनी पैरों की उंगलियों को भीतर बाहर पूरा ध्यान दे करके चलाएंगे। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसी तरीके से मैं अपने हाथों की उंगलियों को भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखते हुए, शुक्राना की भावना सृष्टि के प्रति रखते हुए कि सृष्टि ने देने में हमें कोई कमी नहीं छोड़ी। जो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था वो सब उस सृष्टि ने, उस दाता ने हमें दिया है, और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, जो हमारे लिए ठीक नहीं था, वो हरगिज़ हमें नहीं दिया गया है। इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। अपने हाथों को गोल गोल घुमा लेते हैं। इस प्रकार अपने हाथों को यदि सीधा करना चाहें तो सीधा कर सकते हैं, यदि मोड़ करके रखना चाहें तो मोड़ करके रख सकते हैं। कलाइयों का पूरा इस्तेमाल अच्छे से घुमाने की कोशिश, पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर देते हुए और कहीं पर भी ध्यान नहीं। यकीन माने कि शरीर को चलाना एक साधन है, एक मीडियम है अपने ध्यान को टिकाने का, एकाग्र करने का। और जो व्यक्ति ध्यान को नहीं टिका पाता उसे शरीर को चलाना चाहिए। और शरीर, जो व्यक्ति अपने शरीर को नहीं चलाएगा उसका निश्चित रूप से दिमाग चलने लगेगा, दिमाग दौड़ने लगेगा। मैं अपने कोहनियों के लिए भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर पूरा कोहनियों को एक्सटेंड करने की और फ्लेक्स करने की कोशिश, बाइसेप्स को एक्सटेंड करने की, फ्लेक्स करने की कोशिश। पूरा भीतर पूरा बाहर, पूरा भीतर पूरा बाहर, भीतर बाहर, इस तरीके से। और फिर मैं अपनी दोनों कोहनियों को घुमाने का प्रयास करूँगा
अपनी कोहनियों को स्थिर रख करके हाथों को पूरा घुमाएंगे, उल्टी दिशा में भी। और धीरे से वापस आ जाते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं योगा फॉर डिहाइड्रेशन के बारे में। जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को डिहाइड्रेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, साफ जाहिर है कि डिहाइड्रेशन अर्थात शरीर में पानी की कमी, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होता है वो होता है डायरिया या वॉमिटिंग का बॉडी में घर कर जाना। यदि हमें बहुत ज़्यादा डायरिया की समस्या हो रही हो, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हमें स्टूल पास करने की ज़रूरत पड़ रही हो, किसी भी कारणवश हमारा पेट खराब हो, या हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो किसी भी कारणवश, तो हम बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। दूसरा कारण एक्सेस वर्कआउट एक बहुत बड़ा कारण होता है, और ख़ास तौर पे आजकल मैंने युवाओं में देखा है कि वो जल्दी वेट लॉस से इंस्पायर होकर के वेट लॉस करने की कोशिश में छत पर धूप में जा कर के ज़्यादा पसीना बहाने हेतु अभ्यास करते हैं, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनका शरीर सूखने लगता है, वाटर वेट को खो देता है। पर वो ये नहीं समझते कि पानी तो एक ज़रूरत है, वापस पानी पीने पर वो वापस से वेट गेन कर लेंगे। अगर हम इसी तरीके से धूप में अभ्यास करते हैं तो भी हमें डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा कई लोगों को अच्छे साफ स्वच्छ पानी का एक्सेस ही नहीं होता, अर्थात उनकी कम्युनिटी में साफ पानी नहीं आता या फिर उनकी पहुंच साफ पानी तक नहीं होती, तो भी डिहाइड्रेशन की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम अपने आलसपन के लिए बहुत ज़्यादा पानी को अवॉइड करते हैं, हम बहुत ज़्यादा आलसी हैं, लेथार्जिक बॉडी है, तो भी हम डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। या फिर जस्ट हमारा बिजी स्केड्यूल होता है, हम ऑफिस आवर्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, बहुत काम पर एकाग्रचित रहते हैं, जिसकी वजह से ना अपने खाने का ध्यान रखते, ना बहुत ज़्यादा पानी पीने का ध्यान रखते, तो भी हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा कई और कारण होते हैं डिहाइड्रेशन के पीछे। जानते हैं क्या वो ऐसे आसन होते हैं जो हम अपनी डिहाइड्रेशन की समस्या को ठीक करने के लिए, अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेट करके साइकिल संचालन की क्रिया से। किस प्रकार? आराम से आनंद से लेट जाते हैं और धीरे धीरे पैरों को इस प्रकार चलाना शुरू करेंगे। आखिर के 20 गिनेंगे। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और आखिर के 10 उल्टी दिशा में भी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस मैं अपने एक पैर को भीतर की तरफ अर्ध पवन मुक्त आसन की स्थिति में खींच लेता हूं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
और एक धीरे से वापस। पैर बदल लिया। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस बढ़ते हैं मत्स्य आसन की ओर, अर्थात सरल मत्स्य, जिसमें मेरे दोनों पैर सीधे रहेंगे। मैं धीरे से अपनी कोहनियों को सहारा बना करके अपनी कमर को ऊपर की ओर उठा देता हूँ। आखिर के 10, 9, 8। इसमें ध्यान देंगे कि शरीर में कोई भी वर्टिब्रे जमीन पर नहीं लगेगी, पूरी स्पाइन जमीन से ऊपर। आखिर के 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आता हूँ। 10 सेकंड का आराम और फिर हम मत्स्यासन में पुनः लौटेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। अगले अभ्यास के लिए हम बैठकर पूर्वोत्तान की तरफ अग्रसर होंगे। दोनों अपने हाथों को पीछे रखकर। आखिर के 10 रिवर्स प्लैंक। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। हम वशिष्ठासन में साइड प्लैंक पर, अर्थात एक हाथ पर आने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इसके 3 वेरिएशन दे देता हूं, जो सबसे आसान से बीच का और सबसे मुश्किल अर्थात सही आसन। इजी करने के लिए मैं अपने एक घुटने को नीचे इस प्रकार रख करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। आखिर के 10 सेकंड के लिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसे दूसरी साइड पर भी दोहरा लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। दूसरा वेरिएशन, जिसमें मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दूंगा, अर्थात अब ये पैर नीचे जाएगा और ये पैर यहाँ पर आकर के सपोर्ट देगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अंतिम और सबसे बेहतर, सबसे लाभकारी वशिष्ठासन का अभ्यास, जिसमें अब दोनों पैर सीधे रहेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 और 1। दूसरी दिशा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं और बटरफ्लाई पोज में कुछ देर अपने आप को रिलैक्स भी करेंगे और साथ ही साथ काम भी करेंगे। कमर सीधी रखते हुए अपने आप को शिथिल करने की कोशिश, अपनी श्वासों को सामान्य करने की कोशिश। ध्यान रखेंगे कि जितना ज़्यादा मिर्च मसाले वाला तला भुना खाना खाएंगे, जितना ज़्यादा जंक फूड का सेवन करेंगे या जितना ज़्यादा शुगरेटेड ड्रिंक्स का या कैफिनेटेड ड्रिंक्स का या अल्कोहल का कंजम्पशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप डिहाइड्रेटेड महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका शरीर सूखेगा और आपको स्किन डिसऑर्डर्स भी बढ़ जाएंगे। आइए मेरे साथ वज्रासन में अग्रसर होते हैं। वज्रासन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे उदर प्रदेश के संबंधी सभी विकारों को दूर करने का कार्य करता है, मेरे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने का कार्य करता है। कुछ देर शांतिपूर्वक वज्रासन में रहने की कोशिश। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से उष्ट्रासन की ओर अग्रसर होते हुए, उष्ट्रासन के लिए मैं अपने दोनों पैरों में कंधों जितना फासला दे करके धीरे से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ जाते हैं। यदि आपसे उष्ट्रासन ना हो तो आपको ईजियर वेरिएशन के लिए अपने कमर पे अपने दोनों हाथों को रख करके फिर पीछे की तरफ जाने का प्रयास करना है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आकर के कैट एंड काउ का अभ्यास करेंगे। अपने स्पाइन को मजबूत करेंगे, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करेंगे। एक्सहेल करते हुए कमर को ऊपर, इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। एक्सहेल करते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। ज़्यादा से ज़्यादा कमर में डेविएशन देने की कोशिश की। कमर को नीचे दबाने का प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा और फिर कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक ले जाने का प्रयास किया। पूरी तरीके से नीचे, और इसमें कंधे और हिप एक ही जगह पर स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो इस तरीके से आगे पीछे झूल करके अपना अभ्यास करते हैं, जो कि गलत होता है। हमें कंधों को एक ही जगह पर स्थिर रखना है।
पूरा ऊपर तक जाने के लिए और पूरा नीचे तक जाने के लिए, पूरा ऊपर तक और पूरा नीचे तक। अब हम इसमें अपना सीधा पैर भी जोड़ लेंगे, अर्थात एक्सहेल करते हुए और इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल करते हुए भीतर आने की कोशिश और इनहेल करते हुए बाहर जाने की कोशिश। पैर बदल लेते हैं। इनहेल करते हुए पैर ऊपर, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। इनहेल, पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर केवल और केवल। एक्सहेल करते हुए नाक से घुटना मिलने की कोशिश करें। एक्सहेल करते हुए भीतर घुटना, और हम धीरे से वापस आ जाते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के बारे में। जान लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जो निश्चित तौर पे एक व्यक्ति अपने शरीर में देख करके बता सकता है कि उसे डिहाइड्रेशन का शिकार वो हो चुका है, और उसे ज़्यादा पानी पी करके, या फिर जो कारण मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताए, उन कारणों को इराडिकेट करके, उन कारणों को ख़त्म करने की सख्त ज़रूरत है। देखिए, डिहाइड्रेशन की समस्या निश्चित तौर पे हमारे शरीर में तब होती है जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी साफ साफ हमारी स्किन पर दिखती है। हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा जब ड्राइनेस आने लगे, अर्थात हमारी एड़ियाँ जब बहुत ज़्यादा फटने लगे, या कहीं कहीं पर हमें स्किन डार्कनिंग होने लग जाए, अर्थात काले धब्बे हमें अपने शरीर पर नज़र आए, इसका अर्थ शरीर की स्किन जल रही हो, शरीर की स्किन सूख रही हो, बाहरी वातावरण से हम लोग बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो रहे हो, हमें बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ का सामना करना पड़ रहा हो, या फिर हमारे आँखों के नीचे काले घेरे आ गए हों, या हमारी बैगी आइज़ हो गई हों, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हमारे शरीर पे हो रही हो, हमारे फेस पर हो रही हो, या बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हों, फुंसियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही हों, या फिर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, बहुत ज़्यादा गला सूख रहा हो, ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो एक डिहाइड्रेटेड पर्सन को नज़र आते हैं। इसके साथ साथ यदि आपके पेशाब का रंग बिल्कुल पीला हो रहा हो और उसमें से बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो भी आप समझ जाएं कि आप डिहाइड्रेशन के शिकार हैं। इसके साथ साथ यदि आपको आपके शरीर में से दुर्गंध बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो ये भी डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। आइए जान लेते हैं कुछ और ऐसे आसन जो हम अपनी डिहाइड्रेशन की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कोबरा पोज से, क्योंकि कोबरा पोज मेरे शरीर में मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। किस प्रकार? मैं सरलता से अपनी मैट पर पेट के बल पे लेट जाऊंगा और अपने हाथों को कंधों के नीचे रखते हुए आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से यहीं से पर्वत आसन की ओर अग्रसर होंगे।
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और वापस से भुजंग में एक बार। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और पर्वत में पुनः। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अश्व संचालन में जाने के लिए अपना पैर दोनों हाथों के बीच में। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और पैर बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और पैर पुनः बदलेंगे और इस बार दोनों अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक धीरे से नीचे आएंगे, पैर को बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक धीरे से नीचे आ जाएंगे। ये थे कुछ आसन। PMC हिंदी बदले जीवन।